हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा विषय है पेड़ पौधों एवं जंतुओं का वर्गीकरण। आज हम जानेंगे कि पेड़ पौधों और जंतुओं में किस तरह उनके समुदायों जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सी-टेट परीक्षा, यूपी टेट या फिर यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1 से 2 सवाल हर परीक्षा में इनसे संबंधित अवश्य पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वनस्पति का वर्गीकरण। वनस्पति का वर्गीकरण जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति। जल प्लावित यानी जहां पर जल की मात्रा अधिक होती है, वहां की वनस्पति क्या कहलाती है? हाइड्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र की वनस्पति। नमकीन क्षेत्र यानी जिस समुद्र के आसपास की भूमि में नमक की मात्रा पाई जाती है, या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर चट्टानों में भी नमक होती है, तो वहां की जो वनस्पति होती है वह होती है होलोफाइट। टुंड्रा प्रदेश क्षेत्र की वनस्पति। टुंड्रा एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर पहाड़ों के बीच घाटियां बनी होती हैं, छोटे छोटे संकरे रास्ते बने होते हैं। तो वहां पर जो वनस्पति उगती है वह कहलाती है क्रायोलाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की वनस्पति। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी जहां पर साल भर नाम मात्र की वर्षा होती है, वहां की वनस्पति अलग तरह की होती है जो कम पानी में अपना जीवन यापन करती है, वह कहलाती है जोरोफाइट। चट्टानीय क्षेत्रों की वनस्पति। चट्टानीय क्षेत्र ये ऐसी वनस्पति होती है जो कड़ी चट्टानों पर भी उग जाती है। इस तरह की वनस्पति कहलाती है लिथोफाइट। शीत क्षेत्र की वनस्पति। जहां पर ठंड होती है वहां की वनस्पति जो उगती है वहां पर कहलाती है मेसोफाइट। छाया में उगने वाली वनस्पति। कभी कभी पहाड़ों की छाया या घाटियों की तली में सूरज की रोशनी नहीं जा पाती, तो वहां पर एक अलग तरह की वनस्पति उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं सियोकाइट्स। दलदली स्थानों पर उगने वाली वनस्पति। ये ऐसी वनस्पति होती है जो दलदल में उगती है और सांस लेने के लिए अपनी जड़ें जल से ऊपर ले आती है। इस तरह की वनस्पति को कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। जैसे सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति उगती है। ऐसे पादप जो धारा के विपरीत नहीं तैर सकते, फाइटोप्लैंक्टन। अब हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में। जड़, मूसला जड़। तो मूसला जड़ एक ऐसी जड़ होती है जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसमें से उस जड़ की सहायक जड़ निकली होती हैं, जैसे सरसों, आम और तुलसी की जड़ें। झाकड़ा जड़। झाकड़ा जड़ एक पिंजरा जड़ होती है। इसमें एक पिंजरा सा बना होता है। यह अधिकतर जो घास फूस या चारे वाली हमारी जितनी भी फसलें होती हैं उनमें होती है, जैसे चावल, मक्का, गेहूं। शंकु जड़। मूली, कुंभी जड़, सलजम। कुंभी यानी घड़ा। तुर्क जड़, गाजर। कंद, आलू, घनकंद, अरवी। सल्ककंद, प्याज। सल्ककंद यानी पत्ता कंद। प्याज में पत्तेदार कंद होते हैं। प्रकंद। प्रकंद यानी गांठ, जैसे हल्दी और अदरक। जीव जंतुओं का वर्गीकरण। हम जानेंगे कि जीव जंतुओं में किस प्रकार के से वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले है संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ ये एक कोशिका वाले जीव होते हैं या एक कोश के जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। संघ पोरिफेरा, साइकन और स्पंजी।
संघ पोरिफेरा में रखे गए हैं। सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा धागेनुमा संरचना वाले जीव होते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा की संरचना आप देखेंगे तो कुछ इस तरह होती है। उसके बाद एनिलिडा। एनिलिडा में वो जीव आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे केंचुआ और जोक। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मक्खी, मच्छर, कॉकरोच। मोलस्का। मोलस्का वर्ग में वे सभी जीव रखे गए हैं जिनकी शरीर पर एक कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जैसे सीप, घेंगा और मोती। ये सभी एक कवच में अंदर उपस्थित होते हैं। मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। मछली जो प्रजाति है या जाति है उसको मत्स्य वर्ग में रखा गया है। सरीसृप। सांप, घड़ियाल, कछुआ। सरीसृप ऐसे वर्ग को कहते हैं जिसके जिसके अंतर्गत आने वाले जीव धरती और पानी दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग में मेढक को रखा गया है। ऐसे जीव जो धारा के विपरीत नहीं तैर सकते। जूप्लैंक्टन। पहले मैंने आपको बताया था ऐसे पादप जो धारा के विपरीत नहीं तैर सकते उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और अब यहां पर बात हुई है जीव की, तो जीव होंगे जूप्लैंक्टन। बड़े जीव। कुछ बड़े जीव होते हैं जैसे व्हेल और डॉल्फिन। इनको एक अलग समुदाय में रखा गया है, नेक्टन समुदाय। इसी तरह समुद्र की तली में रहने वाले कुछ छोटे जीव हैं जिनको जैसे स्टारफिश, शार्क और बाइवेल, इनको एक अलग वर्ग में रखा गया है जिसका नाम है बेंथिक समुदाय। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।